नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे अपनी सीरीज़ की महाराष्ट्र सर्कल के क्वेश्चन पेपर को। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, वो आप सभी को पता है। महाराष्ट्र सर्कल बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप में से कोई भी पोस्टमैन या फिर एमटीएस के एग्ज़ाम देने की, पोस्टमैन प्लस एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहा है, तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 20 तारीख से आपके लिए जो है मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसमें आपको वही 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आप में से कोई भी उन मॉक टेस्ट के साथ जुड़ना चाहता है तो आप जुड़ सकता है। ठीक है, और अगर आप पीएएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने मॉक टेस्ट हमसे नहीं लिए थे और आप चाहते हैं अपनी एग्ज़ाम को और ज़्यादा अच्छे से देना, तो आप भी मॉक टेस्ट सीरीज़ में जुड़ सकते हैं। सीरीज़ तो कंटिन्यू है, आधे से ज़्यादा मॉक टेस्ट हो चुकी है, 20 तारीख के हिसाब से शुरू किया था, पर हम इन फ्यूचर आपको वो सीरीज़ दोबारा दे सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट को पेमेंट करके आप सारे मॉक टेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको भी चाहिए आप भी ले सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। महाराष्ट्र सर्कल क्वेश्चन नंबर एक, अ सैंपल पैकेट इज पोस्टेड बाय अ पर्सन weighing 70 grams, bears no postage affixed on it, how much it will be charged on delivery। ठीक है, एक व्यक्ति ने बिना किसी डाक शुल्क के 70 ग्राम वजन का एक सैंपल पैकेट डाक से भेजा, वितरण के समय उस पर कितना शुल्क लगेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शुल्क कितना लगता है। ठीक है, सैंपल पैकेट का जो शुल्क होता था वो कितना होता था। ठीक है, तो सैंपल पैकेट का जो शुल्क होता था फर्स्ट 50 ग्राम के लिए 4 रुपीज़, उसके बाद हर एक 50 ग्राम के लिए और उसके पार्ट के लिए 3 रुपीज़। तो शुल्क तो बनता है 7 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होना चाहिए। पर यहाँ पे पूछा गया डिलीवरी के समय कितना उस पर चार्ज लगेगा, तो डिलीवरी के समय चार्ज कितना लगेगा, प्रीपेड का 2 गुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको विदाउट एनी पोस्टेज भेजा है, विदाउट किसी भी पोस्टेज स्टैम्प के, तो लगेगा 2 गुना 7 रुपये का 14 रुपये। ठीक है, हाउ मेनी पोस्टल सर्कल्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने डाक सर्कल है, तो कितने डाक सर्कल है, 25, 23, 21 या फिर 29। ठीक है, 29 तो खैर राज्य भी नहीं है, पोस्टल सर्कल है 23। आगे बढ़ते हैं। इन एनपीएस द इंपॉर्टेंट टर्म PRAN स्टैंड्स फॉर। ठीक है, प्रेन जो है एनपीएस में क्या मतलब है इसका, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रोग्रेसिव रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्योर रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और राइट आंसर क्या है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एनपीएस की फुल फॉर्म नेशनल पेंशन स्कीम आप सभी को पता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर विच आर्टिकल, डाक वस्तु का पंजीकरण अनिवार्य है, किस डाक वस्तु का, इंश्योर्ड आर्टिकल का, ऑर्डिनरी आर्टिकल का, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, या फिर बुक पोस्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और राइट आंसर क्या है, इंश्योर्ड आर्टिकल का। कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, जरूरी है कि वो रजिस्टर्ड हो। करेंसी पीरियड ऑफ अ इंडियन पोस्टल ऑर्डर इज। ठीक है, भारतीय पोस्टल ऑर्डर की वैधता अवधि क्या है, 4 ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने या फिर 3 साल। क्वेश्चन नंबर 5 और राइट आंसर क्या है, 2 साल है। वैल्यू पेबल फीस फॉर वैल्यू पेबल आर्टिकल अप टू 20 रुपीज़। ठीक है, 20 रुपये तक की मूल्य दे वस्तु के लिए मूल्य दे शुल्क क्या है। ठीक है, 20 रुपये तक की वस्तु के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी 2 रुपीज़ COD की जो फीसेज होती है। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी की। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम टैक्सेशन अमाउंट फॉर अनपेड पार्शियल पेड आर्टिकल इज, अवैतनिक आंशिक भुगतान वाली डाक वस्तुओं पर लगाया जाने वाला न्यूनतम शुल्क क्या रहेगा, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या फिर 15 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 और राइट आंसर कहता है कि न्यूनतम जो है 1 रुपये रहेगा। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर विच एन EMO कैन बी बुक्ड। ठीक है, वो न्यूनतम राशि क्या है जिसके लिए एक EMO को क्या है बुक किया जा सकता है, 5 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये या फिर 20 रुपये, तो 1 रुपये। रिकॉल ऑफ आर्टिकल कैन बी परमिटेड बाय, लेखों को वापस बुलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जा सकती है, पोस्ट मास्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, या फिर पोस्ट मास्टर ऑफ डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। 4 ऑप्शन है।
ठीक है, लेखों को वापस बुलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 9 और राइट आंसर है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट प्रोन टू फायर? ठीक है, 4 ऑप्शंस है। निम्नलिखित में से किस में आग लगने का खतरा सबसे कम है? टेरिकॉट, नायलॉन, रेयॉन या फिर कॉटन? क्वेश्चन नंबर 10 और राइट आंसर क्या है? कॉटन। इनमें से कॉटन है जिसमें आग लगने का खतरा जो है सबसे कम है। हु इज द कंट्रोलर ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग में डाक सेवाओं का नियंत्रक कौन है? डायरेक्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट, चीफ पोस्टमास्टर जनरल या फिर मेंबर ऑपरेशंस? क्वेश्चन नंबर 11 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट्स। रिन्यूअल फीस चार्ज फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज? पंजीकृत समाचार पत्र के लिए नवीकरण शुल्क प्रभार क्या है? 5 रुपए, 6 रुपए, 3 रुपए, फ्री ऑफ चार्ज? ठीक है, 4 ऑप्शन है। अगर समय के अंदर करते हैं तो फ्री ऑफ चार्ज है। ठीक है, अगर लेट होते हैं, ठीक है, तो क्या है वो आपको क्या है कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस वाज डिसकंटिन्यूड इन द ईयर? इस वर्ष तत्काल मनी ऑर्डर सेवा बंद कर दी गई थी? 2017, 18, 19, 20? क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर है 2020 में बंद कर दी गई थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएच इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग में एनएसएच का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल सॉर्टिंग हब, नोडल सॉर्टिंग हब, न्यू सॉर्टिंग हब? इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि नेशनल सॉर्टिंग हब इसका जो है पूर्ण रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच पोस्टेज इज चार्ज फॉर वन लोकल विद इन म्यूनिसिपल लिमिट स्पीड पोस्ट आर्टिकल अप टू 50 ग्राम्स? 50 ग्राम तक के एक स्थानीय नगर पालिका सीमा के भीतर स्पीड पोस्ट लेख के लिए कितना डाक शुल्क लिया जाता है? 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये या फिर 20 रुपये? क्वेश्चन नंबर 15 और राइट आंसर क्या है? 15 रुपीज़। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ सैंपल और पैटर्न पैकेट्स दैट कैन बी बुक्ड इन पोस्ट ऑफिस? डाकघर में अधिकतम कितने वजन के सैंपल या पैटर्न पैकेट बुक किए जा सकते हैं? 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या फिर 5 किलोग्राम? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? 2 किलोग्राम। स्पीड पोस्ट बुकिंग वॉज स्टार्टेड इन ईयर? स्पीड पोस्ट बुकिंग किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1990, 1988, 1986 या फिर 1990? 2 बार हो गया है जो कि ठीक है। अब तो 3 ही ऑप्शन रह गए और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 3 में से भी, कि 1986 में शुरू हुई थी। सब रिकॉर्ड ऑफिस इज अ यूनिट ऑफ? उप अभिलेख कार्यालय किसकी एक इकाई है? आरएमएस डिवीजन की है, पोस्टल डिवीजन की है, रिटर्न लेटर ऑफिस की है, पोस्टल अकाउंट ऑफिसेस की है? और इसका सही उत्तर है आरएमएस डिवीजन की ये एक यूनिट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएनपीएल स्कीम? बीएनपीएल स्कीम का पूरा नाम क्या है? ठीक है, बीएनपीएल स्कीम का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। बल्क नोडल पेमेंट लीड, बुकिंग नोडल पेमेंट लीड, बुक नाउ पे लेटर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? और सही उत्तर है आपका बुक नाउ पे लेटर। हु इज ऑथोराइज टू इशू फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस? फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ रीजन, हेड ऑफ सर्कल, हेड ऑफ सब डिवीजन? 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका राइट आंसर है हेड ऑफ द डिवीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर? शाखा डाकघरों के अधिकतम कार्य घंटे कितने होते हैं? 3, 5, 4 या फिर 6? तो अधिकतम 5 होते हैं, न्यूनतम 4 होते हैं। व्हाट इज द फीस फॉर रिकॉलिंग इनलैंड आर्टिकल? अंतर्देशीय वस्तु, डाक वस्तु वापस मंगवाने का क्या शुल्क है? 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये या फिर 20 रुपये? और राइट आंसर है 6 रुपये। हेडक्वार्टर ऑफ 2 CBPO इज सिचुएटेड एट? 2 CBPO, ठीक है, सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस जिसे कहते हैं, कहाँ पर है? सेकंड CBPO न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, 56 APO जिसको 1 CBPO कहते हैं न्यू दिल्ली में है। 99 APO 2 CBPO जिसे कहते हैं वो कोलकाता में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है पोस्टमैन बुक इज प्रिंटेड एज? पोस्टमैन की जो बुक है उसको कैसे प्रिंट किया जाता है? ठीक है, कैसे मुद्रित होती है वो? MS-26, MS-26A, MS-27 या फिर MS-27A? और राइट आंसर क्या है? MS-27 कहते हैं।
कमीशन टू एजेंट्स फॉर रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट से, आवर्ती जमा खातों के लिए एजेंटों को कितना कमीशन मिलता है? कमीशन क्या है? 2%, 0.5, 3%, 4% और 4% इसका राइट आंसर है। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स, ठीक है। तो मेल सार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 5? और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ मेल इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास मेल? किस प्रकार के मेल को प्रथम श्रेणी मेल कहा जाता है? लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, या फिर सभी को कहा जाता है? और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लेटर, पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर कार्ड को कहा जाता है। ए ऑर्डर आर इश्यूड बाय, ए आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इंस्पेक्टर आरएमएस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आरएमएस, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, या फिर पोस्ट मास्टर जनरल? और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज। और आपको कमेंट में बताना है ए ऑर्डर क्यों जारी किए जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा ही आप में से दयावान है तो बी ऑर्डर का भी ज़रूर बताएं। व्हाट इज़ द लॉकअप पीरियड फॉर किसान विकास पत्र? ठीक है, किसान विकास पत्र की लॉकअप अवधि क्या है? 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, या फिर कोई भी लॉकअप पीरियड इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो 2.5 ईयर्स जो है लॉकअप पीरियड है। व्हाट इज़ द एक्रोनिम ऑफ कोर विद रेफरेंस टू बैंकिंग? ठीक है, बैंकिंग के संदर्भ में कोर किसका संक्षिप्त नाम है? कंडक्टिंग ऑपरेशंस फॉर रूरल एक्सचेंज, करेक्ट ऑनलाइन रिस्पॉन्सिव एक्सचेंज, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है उसमें कोर जो है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग एक्रोनिम, रेफरेंस टू बैंकिंग, बैंकिंग में कोर का मतलब है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपीएसके? पीओपीएसके का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रचार सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस पंचायत सेवा केंद्र, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स a SB account will be treated as silent if there are no continuous transaction in that account? किसी बचत खाते में कितने वर्ष लगातार लेन देन न करने पर वह खाता निष्क्रिय या फिर साइलेंट हो जाएगा? 4 साल, 3 साल, 2 साल, या फिर 1 साल? और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 सालों में। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन लोकेटेड? वेयर, वट नहीं, वेयर। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बर्न, वॉशिंगटन, मनीला, या फिर टोक्यो? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? बर्न, स्विट्जरलैंड। कई बार आपसे बर्न नहीं पूछा जाएगा, स्विट्जरलैंड लिखा जाएगा, देश का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो भी आपको सही आंसर बताना है इसका। क्यों? क्योंकि आपको पता है देश का नाम क्या है ना। ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट कंटेन्स, दे डाक और छटाई सूची में क्या शामिल होता है? पर्टिकुलर ऑफ बैग्स ड्यू टू बी रिसीव्ड, पर्टिकुलर ऑफ बैग्स ड्यू टू बी डिस्पैच्ड, दोनों ही होता है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 34 और राइट आंसर क्या है? दोनों ही होता है। प्राप्त होने वाले बैगों का विवरण भी होता है और भेजे जाने वाले बैगों का विवरण भी होता है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ऑफ डिपॉजिट इन टीडी अकाउंट? टीडी खाते में जमा की न्यूनतम राशि क्या है? 35। और राइट आंसर क्या है? 2000, 1000, 500, या फिर 100 रुपये? और राइट आंसर है 500, 1000 रुपये, ठीक है। सेंट्रल बैगिंग यूनिट इज सिचुएटेड इन, सेंट्रल बैगिंग यूनिट कहाँ पर स्थित होता है? हेड पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस, आरएमएस ऑफिस, या फिर इनमें से कहीं पर भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। सेंट्रल जो बैगिंग यूनिट है, ठीक है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट इनमें से कहाँ पर स्थित होता है? तो आरएमएस ऑफिस में, आरएमएस में होता है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट? डाकघर बचत खाते की ब्याज दर क्या है? 6%, 4%, 5%, या फिर 3.5%? ये तो सभी को पता है, ठीक है, 4%, जैसा था वैसा का वैसा ही है। एपीएमसी स्टैंड्स फॉर, एपीएमसी का अर्थ क्या है? ऑटोमेटिक मेल पैकिंग सेंटर, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ऑटोमेटिक मेल प्रोडक्शन सेंटर, या फिर ऑटोमेटिक मेल पेइंग सेंटर? क्वेश्चन नंबर 38 और राइट आंसर है ऑटोमेटिक मेल
प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फीस फॉर प्लेजिंग ऑफ एन अकाउंट? किसी खाते को गिरवी रखने का शुल्क क्या है? जैसे कि एनएससी, केवीपी, इनको जब प्लेज करते हैं, गिरवी रखते हैं, उसके लिए शुल्क क्या है? 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये या फिर 250 रुपये? तो ये है 100 रुपये प्लस जीएसटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू बी मेड टू ओपन अ रिक्रोरिंग डिपॉजिट अकाउंट बाय एन डिपॉजिटर, एनी डिपॉजिटर? किसी भी जमाकर्ता द्वारा आवर्ती जमा खाता खोलने के लिए जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। और 200 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये या फिर 300 रुपये? चार ऑप्शन से, जिनमें से कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 100 रुपये। व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन पीओएसबी अकाउंट? डाकघर बचत बैंक खातों में न्यूनतम कितना शेष रखना पड़ता है? 500 रुपये, 250 रुपये, 650 रुपये या फिर 400 रुपये? चार ऑप्शन है और राइट आंसर है 500 रुपये जो है न्यूनतम शेष रखना होता है, 41। आगे है, हु इज इन द चार्ज ऑफ द रेलवे मेल सर्विस डिवीजन? रेलवे मेल सेवा मंडल का प्रभारी कौन होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट मास्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट? और सही उत्तर है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस होते। व्हाट इज द फीस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक? डुप्लीकेट पासबुक जारी करने की जो है शुल्क है वो क्या है? ठीक है, तो जो डुप्लीकेट पासबुक जारी करने का शुल्क है, ठीक है, वो है 50 रुपीज़, 50 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीएन विद रेफरेंस टू मेल डिपार्टमेंट? मेल विभाग के संदर्भ में आरटीएन का पूर्ण रूप क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेलवे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेलवे ट्रांजिट नेटवर्क या फिर रोड ट्रांजिट नेटवर्क? क्वेश्चन नंबर 44 और राइट आंसर क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। A blind literature packet weighing 2 kg is reached at a post office for delivery. The postmaster taxed it with normal postal rate. Please offer your comments. 2 किलोग्राम वजन का एक अंध साहित्य पैकेट डाकघर में वितरण के लिए आया। डाकपाल ने उस पर सामान्य डाक शुल्क लगाया। कृपया अपना मत प्रदर्शित करें। ठीक है, चार ऑप्शन है। द एक्शन ऑफ पोस्ट मास्टर इज करेक्ट, पोस्ट मास्टर की जो कार्रवाई है वो सही है। द एक्शन ऑफ पोस्ट मास्टर इज इनकरेक्ट एज डबल द पोस्टेज टैक्स इज टू बी पेएबल। पोस्ट मास्टर की कार्रवाई गलत है क्योंकि 2 गुना डाक शुल्क लगाया जाना चाहिए था, वो नॉर्मल लगा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो सी कहता है एक्शन ऑफ पोस्ट मास्टर इज इनकरेक्ट एज इट शुड बी ट्रांजिट फ्री ऑफ पोस्टेज, ट्रांसमिटेड फ्री ऑफ पोस्टेज। ठीक है, पोस्ट मास्टर की कार्रवाई गलत है क्योंकि इसे डाक शुल्क के बिना प्रसारित किया जाना चाहिए। इनमें से कोई भी नहीं, चार ऑप्शन है। और राइट आंसर क्या रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट मास्टर की जो कार्रवाई है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है वो फ्री ऑफ चार्ज जो है ट्रांसमिट होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द एनुअल रेंट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग पुट टुगेदर इज? पोस्ट बॉक्स तथा पोस्ट बैग का वार्षिक किराया कितना है? 250, 350, 200 रुपये या फिर 300 रुपये? चार ऑप्शन है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि क्या कहता है? 250 रुपये लेंगे। व्हाट इज द एनईएफटी फुल फॉर्म? एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिक फिलामेंट टेक्नोलॉजी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फुल टेक्नोलॉजी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? चार ऑप्शन आपके पास रहते हैं क्वेश्चन के लिए और राइट आंसर क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी। When was RuPay virtual debit card was launched by India Post Payment Bank? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा रुपे वर्चुअल डेबिट कार्ड कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2021, दिसंबर 2020, नवंबर 2019 या फिर अक्टूबर 2018? क्वेश्चन नंबर 48 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2020। ठीक है, दिसंबर 2020। इंडिया पोस्ट को पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस कब मिला? When did India Post get license from Reserve Bank of India to run a payment bank? 19 अगस्त 2017, 19 अगस्त 2014, 19 अगस्त 2015 या फिर 19 अगस्त 2016? क्वेश्चन नंबर 49।
ठीक है, इतना तो साफ है कि 19 अगस्त डेट है, बस ईयर कंफर्म करना है। ठीक है, और ईयर क्या है? 19 अगस्त 2015। दर्पण स्टैंड्स फॉर, DARPAN, दर्पण स्टैंड्स फॉर। 4 ऑप्शन है। और दर्पण की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। तो जहां पर भी आपको ये मिले वो सही है। तो ये अभी फिलहाल है ऑप्शन नंबर ए में, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, जीके का सेक्शन शुरू हो गया है। ठीक है, जीके का यहाँ पे, कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन विच सिटी? कल्पना चावला का जन्म किस शहर में हुआ था? अंबाला, मोदी नगर, लुधियाना या फिर करनाल। 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या है? करनाल शहर की बेटी थी। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस शहर में स्थित है? श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में, अहमदाबाद में या फिर बेंगलुरु में। 4 ऑप्शन है। और राइट आंसर क्या है? त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द रिवर नाइल? निम्नलिखित में से कौन नील नदी पर स्थित है? ठीक है, किंशासा, खार्तूम, नैरोबी या फिर अडीस अबाबा। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 53, और राइट आंसर है खार्तूम, जो है नील नदी पर स्थित है। आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड वॉज एक्साइल्ड टू? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून, पोर्ट ब्लेयर, काबुल, लंदन। 4 ऑप्शन है 54, और राइट आंसर क्या? रंगून। ठीक है, रंगून, जो कि कहाँ पर है? म्यांमार में। पता है आपको? नहीं पता था? ठीक है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? गणित का जनक किसे माना जाता है? पाइथागोरस, यूक्लिडिस, लाओ त्सु, लाओ त्सु या फिर रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 55, और राइट आंसर क्या है? यूक्लिड, यूक्लिड को माना जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? जीके के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, नोट्स बना ले आप लोग। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन, एसपी केवी सुंदरम, एसपी सेन वर्मा। ठीक है, एसपी सेन वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र सिंह। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, 56, और फर्स्ट क्या है? इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्टेट्स दैट 1/3 ऑफ द सीट्स इन ईच ग्राम पंचायत वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन कहता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1/3 जो सीट्स है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी? 81st, 84th, 71st या फिर 73rd? क्वेश्चन नंबर 57, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है। ठीक है, आगे, इन विच ईयर वॉज मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो? इसरो के द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? आपको चंद्रयान के बारे में पता होना चाहिए, मंगलयान के बारे में पता होना चाहिए, उनके रोवर्स के क्या नाम थे वो पता होना चाहिए। ठीक है, 2013, 2014, 2015 या फिर 2016? क्वेश्चन नंबर 58, और राइट आंसर क्या? 2013 में लॉन्च किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज? ठीक है, दुनिया में जो सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा है? इंडियन, पैसिफिक, आर्टिक या फिर अटलांटिक? 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक जो है सबसे छोटा है। और द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इज नोन एज? गणित की वो शाखा जो लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की माप से संबंधित है कहलाती है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको मैथ सेक्शन में। ठीक है, कभी कभी मैथ सेक्शन में आपसे क्या है, जो नॉर्मल नंबर है उनका डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है।
ठीक है, तो आपको ये बताना है ज्योमेट्री, आपको ये बताना है कहीं में कहीं में नहीं बताना है, हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया, मैं सोच रहा था पहले आपसे पूछूंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो एक चीज़ है, ठीक है, एक चीज़ है जो कि है खारतूम, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द रिवर नाइल। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे खारतूम क्या है। ठीक है, खारतूम क्या है, तो ये खारतूम कुछ नहीं है, कैपिटल सिटी ऑफ सूडान है। ठीक है, सूडान की जो है ठीक है, सूडान की कैपिटल सिटी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो दे पाया, अच्छी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाकी हम अब अगले अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि अगला पार्ट होगा इस सीरीज़ का। ठीक है, जो कि आपके पास कल आएगा। आप में से कोई भी अगर ज्वाइन होना चाहते हैं पोस्टमैन एमटीएस के लिए या फिर पीए के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8580872431। मॉक टेस्ट लीजिए, बहुत हेल्प करेंगे आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।